कभी आपने गौर किया है कि जब जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपकी बॉडी को होता है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हर दूसरा बंदा इससे गुजर रहा है। और ये किसी और की गलती नहीं है, ये हमारे सोच की गलती है। क्योंकि हम किसी छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा अपने दिमाग में बना लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, आपने किसी को कॉल किया और किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, तो आपने अपने दिमाग में इतनी बड़ी इमेजिनेशन बना ली कि यार वो मुझे भूल गया, मेरे ज़रूरत के टाइम पे काम नहीं आ रहा है, अपनी ज़रूरत के टाइम पे तो मुझसे काम निकलवा लेता है और आज के टाइम में वो बदल गया है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। या मान लो किसी को आपने उधार दिया, इन केस जब आपको माँगना हुआ उससे, इमरजेंसी में उसने कॉल नहीं उठाया, तो आप क्या सोचोगे कि यार मेरे टाइम पे उसने फ़ोन नहीं उठाया और जब उसको ज़रूरत थी उधार की तो मुझे उसने बा बोला तो मैंने उसको हाथों हाथ दे दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे दिमाग की एक उपज है। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसा आपका शरीर होगा और जैसा आप बोलोगे वैसा आपका व्यवहार दिखेगा। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारी सोच इतनी गहराई से चली जाती है, अच्छा बुरा हमें उस समय पता नहीं चलता है और धीरे 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 हम इतनी डीपली चले जाते हैं उसके अंदर, अपने ही ख्यालों में, अपनी इमेजिनेशन में। और लास्ट में जाके क्या होता है, वो हमारे शरीर पर, हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इन चीज़ों से निकलने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है, जो आपकी हॉबी बन सकती है, या हॉबी है जो, उसमें आप इस चीज़ों को अप्लाई करो। आपको जैसे ही कोई ओवर थिंकिंग आ रहा है, लगता है आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा हो गया, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप उसको डाइवर्ट कीजिए। आप कुछ लिखने बैठ जाइए, कुछ लिखने बैठ जाइए या कुछ बनाने बैठ जाइए या कुछ करने बैठ जाइए जो आपको अच्छा लगता है या जो जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है। इससे क्या होगा कि आप ना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ें कंटिन्यूअसली नहीं चलेगी आपके दिमाग में। जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा बॉडी के अंदर इश्यू नहीं आएगा। और अगर आप उसको कंटिन्यूअसली 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कंटिन्यूअसली, आप भी के टाइम में मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा हो रहा है, आने वाले टाइम में आपका हो सकता है वो 10-10 घंटे हो, 12 बार 24 घंटे भी हो सकता है। तो वो क्या है, फिर तो वो तो बहुत बड़ा इश्यू है, उसका तो कोई इलाज भी नहीं है। और ये इलाज तो एक ही चीज़ है कि आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा सोचने से। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं भी इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इस चीज़ों से बचने का यही एक तरीका है। बाकी और कुछ नई वीडियोज़ के साथ में मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। अभी के लिए बाय बाय।